हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BCOC 138 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इन सेशन से आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका ये इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, BCOC 138 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो दिसंबर 2021 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इस सब्जेक्ट का नाम है लागत लेखांकन। देखिए ये गाइज इसमें जो ना कुछ हिंट्स मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो ना आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ओके, मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या कैसे कैसे तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका सिलेबस में देखिए सबसे क्या कर रहा है, इसका अधिकतम अंक जो है टोटल मार्क्स 100 होती है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। ओके, और आपको मैं हर एक सेशन में बताता हूँ और इस सेशन में भी बताऊँगा कि आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हो, एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में आती है, हाथों में आने के बाद जो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पेपर में नोट को नोट पढ़ना बेहद ही ज़रूरी होती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में हर एक एग्जाम में जो है ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे इस सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 प्रश्न के उत्तर कहा जा रहा है, किसी में कहता है 6, किसी में कहता है कि अपना खंड में निर्देशानुसार आपको बनानी है। तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। काहे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि लिखने के लिए कहा जा रहा है कि आपको 6 बनाने का कहा जाता है, यहाँ स्टूडेंट करके आता है कि सर सब में तो 5 ही बनाने का आता है, 20 पंचे 100 नंबर का हो गया तो हम लोग चलो 5 बना के आ गए। ऐसा नहीं है यार, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से होती है, तो इसको देख लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक क्वेश्चन छूट गया मतलब 20 नंबर मतलब ऐसे कि आपको ऐसे चला गया, तो इस पर ध्यान देना। देखिए इसमें जो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में बताऊंगा, और कहाँ से आपको जो ना कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लेनी है उसको मैं बता दूंगा। ओके, जैसे देखिए ये लागत निर्धारण की परिभाषा दीजिए, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में मुख्य अंतर बताइए। देखिए और एक बात, आप जब भी सब्जेक्ट की तैयारी करो तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट नेम देखना। सब्जेक्ट नेम क्या है? लागत लेखांकन। तो इससे आपको 100% क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगी आपको। जैसे भी जस्ट आपको दिखाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वही है, लागत की जो है परिभाषा दीजिए, लागत निर्धारण क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया ही। 100% आपके सब्जेक्ट में पूछा ही जाएगा, अब तक के एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो आपको करना क्या है, लागत लेखांकन से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे आपको उसको देख लेना, और कम से कम यूनिट फर्स्ट को अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है, ओके ना। चलिए, बहुत ही बेहतर मतलब महत्वपूर्ण होती है यूनिट फर्स्ट। उससे होगा क्या, जैसे कि आप यूनिट फर्स्ट में सारा आपको बेस दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उसमें क्या डिफिनेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया जाता है। अगर उसको पढ़ के जाते हो तो एग्जाम हॉल में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अपने माइंड से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना यूनिट फर्स्ट। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी बताऊँगा आगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टॉक नियंत्रण का क्या अर्थ है? स्टॉक नियंत्रण का क्या अर्थ है और इसके क्या उद्देश्य हैं? स्टॉक नियंत्रण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। इस तरह से पूछे जाए। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे डिवाइड करके आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 इतना तो लिखेंगे ना, 4 मार्क्स के हैं, इतना तो लिखेंगे यहाँ तक के, उसके बाद 8 है, फिर बाकी 8 है। इस तरह से आप शब्द वाइज में डिवाइड करके बनाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्टॉक नियंत्रण से 2 पेज लिख दिए हो, फिर इसको जो 1 पेज में लिख दियो, ऐसा नहीं करना है। ठीक, इसी तरह इसको भी करना है। तो जैसे जैसे यहाँ दिया गया है 4 मतलब कि यहाँ तक का 4 है, फिर 8 मतलब यहाँ तक का 8 है, फिर 8 यहाँ तक का 8 है। तो उस तरह से आप शब्द में डिवाइड करके बनाना। ऐसा नहीं है कि आप जो ना सिर्फ इसी को जो 3-4 पेज में लिख दिए बस, इसी को लिख नहीं पाए, तो आपको नहीं मार्क्स मिलने वाला है। तो इस सब चीज़ें बातों पर ध्यान रखनी होगी, इसलिए मैं सेशन लाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो ये रहा। उसके बाद आगे कहा जा रहा है देखिए फिर मैथ टाइप्स का हो गया, मजदूरी भुगतान की अच्छी विधि की क्या विशेषताएं हैं? ओके, समयानुसार और कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के गुणों और दोषों की विवेचना कीजिए। फिर उसी तरह से इसमें भी देखिए सारा का सारा क्वेश्चन जो इसी तरह से है। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसी निर्माण प्रतिष्ठान के उत्पादन विभाग में जून 2020 के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। देखिए ये मैथ्स टाइप के हैं, आप इसको देखना होगा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप से, आप इसको देख लीजिए। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी अच्छे से, और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको जरूर कर लेना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। देखो सेम टू सेम इससे आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेना। ओके, उसके फिर देखिए ये मैथ्स टाइप के हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको। ठीक है,
आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस कर लेना घर में। ओके, ये देखो ये क्या किया है, जुलाई 2020, उसे ईयर से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, उसके उत्पाद की 25,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ। लागत निर्धारण रिकॉर्ड से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इसके आधार पर कुल लागत और प्रति यूनिट लागत दर्शाते हुए उसका शीट तैयार कीजिए। तो ये सब जो आप देख लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, और इसके अलावा जो है ना, ये क्वेश्चन तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा जो आपके असाइनमेंट की एग्जाम हुई थी, जो क्वेश्चन पेपर हैं वो तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन जो वेबसाइट में अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेना, और असाइनमेंट और ये क्वेश्चन करके जाते हो तो सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो आप अच्छे खासे लिख के आ सकते हो। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेका लागत निर्धारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं। उपकारी लागत निर्धारण विधि और ठेका लागत निर्धारण विधि में क्या अंतर है, इसको देख लेना है। उसके नेक्स्ट है, किसी प्रक्रिया में 15,000 की लागत पर 1500 इकाइयों का उपयोग किया गया। इस पर अतिरिक्त व्यय 5,000 था। पिछले अनुभव और तकनीकी आधार पर यह पाया गया कि उपयोग की जाने वाली सामग्री का 1/5 भाग खराब हो जाता है, जिसके रद्दी माल का मूल्य 1 रुपये प्रति है। ये सब जो आपको अपने से सॉल्व कर लेनी है। देखिए इसमें संक्षिप्त टिप्पणी को लिखा जा रहा है, संयुक्त उत्पाद और उप उत्पाद, उसके सेवा लागत निर्धारण, अनुलाभ और समय लेखन। तो ये रहा आपका दिसंबर 2021 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, वे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको और एक दिखा दे रहा हूँ, और एक जो लेटेस्ट हुई थी एग्जाम, उसके बारे में। फिर देखिए ये लेटेस्ट जून 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, लागत लेखांकन। इसमें देखिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में लागत लेखा की आवश्यकता क्यों है, लागत लेखांकन की विभिन्न लाभों की व्याख्या कीजिए। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि यूनिट फर्स्ट और लागत जो आपका सब्जेक्ट नेम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए आप दोनों सेशन में पूछा गया है और आपके सेशन में भी पूछा जाएगा। ओके, उसके लागत की मुख्य विशेषता क्या है, देख रहे हो। उसके लागत के वर्गीकरणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन आप करके जाना। और किसी उत्पादन संगठन में क्रय करने की प्रक्रिया में निहित विभिन्न पदों को स्पष्ट कीजिए। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स टाइप से है, तो इसको देख लीजिएगा आप। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सब जो है ना आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा आप सॉल्व। ओके, समय बुकिंग प्रणाली मजदूरी लागत गणना का आधार है। ठीक है, कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए और समय बुकिंग की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। उसके निम्नलिखित आंकड़ों में समतुल्य उत्पादन लागत विवरण और मूल्यांकन विवरण तैयार कीजिए। ये सब जो है आपको तैयार करना है। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए इसका संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है, निरंतर माल सूची प्रणाली और निष्कार्य समय और उपरिव्यय की संकल्पना और समाकलित लेखांकन। देखिए मैंने कहा आपको ये क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट और असाइनमेंट के क्वेश्चंस इसको कवर कर लीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो आप जरूर इसको करके जाएंगे। ओके, तो बस ये रहा आपका जून 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर। और इस तरह से आप आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। आई होप कि आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। इसमें सारी तमाम बिंदुओं पर चर्चा किए। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट के में जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।